अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूएसए में पीएचडी के लिए दाखिले के लिए किस तरह से एक प्रोफेसर से रब्ता किया जाए, उसके सिलसिले में हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि प्रोफेसर का इंतखाब कैसे किया जाए। अब इसी सिलसिले की दूसरी वीडियो है जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि किसी भी प्रोफेसर को एक इफ़ेक्टिव ईमेल किस तरह से की जाए। अब इफ़ेक्टिव ईमेल से क्या मुराद है? इफ़ेक्टिव ईमेल एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम इस बात का तयन कर सकें कि प्रोफेसर क्या चाहता है। क्या उसके पास पीएचडी की पोजीशन मौजूद है? क्या उसके सामने आपकी प्रोफाइल चली गई है? क्या आपकी वो प्रोफाइल को देख पा रहा है? और उसके बाद उसका फ़ैसला, जो कि अमूमी तौर पे एक लाइन का जवाब होता है कि नहीं, मैं नहीं रख सकता, या मैं आपको आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, देखते हैं, या हम डिस्कस कर लेते हैं इस बात को, या मेरे पास फंडिंग नहीं है। कोई भी जवाब मिलना एक अच्छी निशानी है कि आप एक इफ़ेक्टिव ईमेल लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ईमेल का जवाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपकी ईमेल लिखने में गलती है। तो इस सिलसिले में हम इस पूरी की पूरी बात इस तरीके से करेंगे कि किस तरह से एक अच्छी ईमेल लिखी जाए जिससे कि आपको प्रोफेसर्स की इंटेंशन का इल्म हो सके, और दूसरा कि आप की अपनी प्रोफाइल और आपकी अपनी ज़ाती सीवी जो है उसके डेस्क तक पहुंच सके ताकि वो उसको देख के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला ले सकें। तो सबसे पहले तो आप पिछली वीडियो पे जाएं और देखिए कि किस तरह से एक सूटेबल प्रोफेसर को ढूंढना है। और जब आप एक सूटेबल प्रोफेसर को ढूंढ लेते हैं और उसके पास फंडिंग के मौके हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और वो आपकी फील्ड से भी मुतल्लिक है, आपने जो पिछला पढ़ा हुआ है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन या एमफिल, वो सारा का सारा उससे मुतल्लिक है जो वो प्रोफेसर कर रहा है, तो फिर आपकी कामयाबी के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि पहले तो आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी इस बात पे लगानी है कि आपका प्रोफेसर जो है वो सूटेबल है। उसके बाद प्रोफेसर की प्रोफाइल के ऊपर रिसर्च करें कि वो क्या करता है, उसकी कौन सी पब्लिकेशंस हैं राइट नाउ, उसके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उसके पोस्ट डॉक कौन से हैं, उसके पीएचडी स्टूडेंट्स कौन से हैं, एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन फाइंड ऑन देयर वेबसाइट. Read their papers, get familiarized with their research, and this is very critical point, and that we will be discussing when we will be writing an email as well कि एक प्रोफेसर को जानने के लिए उसकी रिसर्च को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और अगर आप एक प्रोफेसर को पढ़ के उसके पेपर जो कम से कम रिसेंट हैं या जो आपके प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जिसमें कि आप पीएचडी में काम करना चाह रहे हैं, जो कि आपकी इंटेंशन है, अगर वो पढ़ के करते हैं तो उससे आप किस कदर आपको फ़ायदा हो सकता है। चौथी बात ये है कि आप अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स या जो भी स्कॉलर्स हैं वो ये गलती करते हैं कि बजाय इसके कि एक अच्छी ईमेल लिख के एक अच्छे प्रोफेसर को भेजी जाए, वो बेशबहा ईमेलें लिखते हैं बेशबहा प्रोफेसर्स को, और बसा औकात वो नाम चेंज करना भी भूल जाते हैं। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। यू कैन नॉट डू दैट कि आप एक प्रोफेसर को ईमेल लिख रहे हैं और ईमेल में किसी और प्रोफेसर का नाम आ रहा है। तो बड़ी ही अच्छी तैयारी के साथ कम लिखिए, क्वालिटी ज़्यादा हो, क्वांटिटी बेशक 4-5 ईमेल्स हों, कोई ज़्यादा ना हो, और एक दिन में सिर्फ एक प्रोफेसर को देख के, एक प्रोफेसर की रिसर्च करके एक अच्छी ईमेल लिखी जाए, ना कि एक दिन में बैठ के आप सैकड़ों के हिसाब से ईमेलें कर दें। अपनी फील्ड के बारे में जानिए। आपको पता हो कि आप अपनी ईमेल में जो लिख रहे हैं आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अपने आप के साथ अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, अपने आप के साथ सिंसियर रहेंगे, तो आप अपने फ्यूचर एडवाइज़र के साथ भी सिंसियर रहेंगे। आपके पास जो स्किल हैं वो उनको बता दीजिए कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, और दे हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन, स्पेशली इन यूएसए। आपकी पब्लिकेशंस नहीं हैं, आपके पास वो काम नहीं है जो आपका प्रोफेसर कर रहा है, तो दे आर देयर टू टीच यू। इफ़ यू शो देम योर मोटिवेशन एंड पोटेंशियल, then they will allow you to present yourself in a sincere way. आप उनको बता दें कि मुझे नहीं आता, तो ultimately if they select you,
they will teach you those things. They are very prudent about it. यूएसए में प्रोफेसर जो हैं, दे डोंट केयर कि आपके पिछला बैकग्राउंड क्या है. इफ़ यू शो देम इनफ एनर्जी एंड मोटिवेशन, दे विल सेलेक्ट यू फॉर योर फ्यूचर पीएचडी. उसके बाद ईमेल लिखने के क्या तरीक़ेकार हैं कि सबसे पहले तो आप बहुत ही कंसाइज ईमेल लिखिए. प्रोफेसर जो हैं वो अपने टाइम के साथ बहुत ही कंडेंस्ड होते हैं. उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी पेज लॉन्ग ईमेल्स पढ़ें और उनका एक कम्प्रिहेंसिव जवाब भी दें. तो बजाय इसके कि आप इतनी ईमेल लिखें, सिर्फ 6 से 8 लाइनों की एक ईमेल जिसमें कि 3 पैराग्राफ हों. सबसे पहले पैराग्राफ में आपने उसकी अटेंशन लेनी है, एंड हाउ टू डू इट वी विल डिस्कस. दूसरे पैराग्राफ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और तीसरे एक लाइन में आप उनसे पूछेंगे कि अगर उनके पास कोई पोजीशंस अवेलेबल हैं तो वो बता दीजिए, उसके बारे में डिस्कशन करें. और इफ़ यू हैव एनी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फ्रॉम योर होम कंट्री, देन यू कैन टेल देम दैट कि मेरे पास ये फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस दे देते हैं, देन आई कैन परस्यू द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़. आपके अच्छा, अब पहला जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि उनकी अटेंशन लेनी है, तो हाउ टू गेट द अटेंशन ऑफ प्रोफेसर इन द फर्स्ट लाइन. सो डियर प्रोफेसर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आई होप you are doing well. I came across your work in Journal of Flan Flan on the topic of Flan Flan Flan. And of course, this is the paper that you have read somewhere on their own profile. आपने वहाँ पे जाके पेपर पढ़ा और आप कहें कि मैंने आप कम अक्रॉस जर्नल के इस पेपर पे आपकी नज़र गई तो मैंने पढ़ा, उसमें ये रिजल्ट्स हैं which are really good and I want to work on such aspects of research in my PhD. अब इस तरह का अगर आप एक पैराग्राफ बनाते हैं तो आप आगे भी लिख सकते हैं कि which further interested me to check your profile, and in your profile I saw another paper with this title, और उसमें ये जो काम किया हुआ है that is exactly what I did my masters, या ये जो काम है ये मैं अपनी PhD में करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने मास्टर्स में ये किया. तो किसी तरीके से उसको अपने आप से रिलेट करें और उसको पता चले कि आपने वाकई है ही उनके पेपर्स पढ़े हैं. अब इसमें आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है. व्हेन यू गेट देयर अटेंशन, तो डोंट मिस कोट देयर पेपर्स. आपने जो भी पेपर पढ़े हैं उनकी जो भी आपकी फाइंडिंग है, तो मेक श्योर कि यू आर कोटिंग द एग्जैक्ट थिंग्स. आप गलती का इम्कान उसमें नहीं होना चाहिए. उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन, मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से है, एमफिल यहाँ से है, स्किल्स रिसर्च के 1-2 बस 2 लाइन्स मैक्सिमम, और उसके बाद तीसरी लाइन में आप बता दीजिए कि if you have funding opportunities available, if you have any PhD position available, can we discuss about it? I do have partial funding available or full funding available from Pakistan, from these funding agencies, whatever. नीचे sincerely or kindly check my CV, attached CVs for your kind perusal or whatever you are writing, कि मेरी CV अटैच है, आप उसको भी ज़रा देख लीजिए, मेरी प्रोफाइल को अगर देखना चाहते हैं. अब यहाँ पे जो भी ये फॉर्मेट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ और आप उसको देख लीजिएगा. एक कंसाइज सी CV बनाइए जो कि एक पेज पे मुश्तमिल हो, उसमें वही चीज़ें शामिल हों जो कि आपके मुस्तकबिल के सुपरवाइज़र को चाहिए. तो बेहतर यही है कि आप अपना डिग्री, जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं उनके रिज़ल्ट्स वगैरह या जो आपकी डिस्टिंक्शंस हैं वो लगाइए. स्किल्स जो आप में मौजूद हैं, कोई एक आध पब्लिकेशन है तो वो लिख दीजिए, लेकिन रेलेवेंट चीज़ें. और कोशिश करें कि अगर आप जिस प्रोफेसर को ईमेल लिख रहे हैं उसी के लिए एक CV में कोई कम ज़्यादा करके मॉडिफाइड और कस्टमाइज्ड किस्म की CV बनाएं. अब आपने ईमेल लिख दी, सेंड कर दीजिए, और सेंड करने के बाद आप इंतज़ार कीजिए जवाब का. अगर आपका जवाब 2 से 3 दिन में ना आए तो आप एक फॉलोअप भेजिए, और अगर आपको एक फॉलोअप नहीं आता तो देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोफेसर. ठीक है. तो इन तरीक़ों पे चलते हुए जब आप एक ईमेल लिखेंगे तो उम्मीद है कि आपके
जवाबात आएंगे, आपके रिप्लाइज आएंगे और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो अप करके पीएचडी की पोजीशन को हासिल कर सकेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द टिप्स एंड एथिक्स ऑफ ईमेलिंग द स्टूडेंट्स, emailing the US professors, then you can subscribe and click the bell icon so that you can get my future videos. अपना ख्याल रखिए and best of luck.